नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रवाल। साथियों, अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा हाथरस में एक दुर्घटना सामने आई थी। दुर्घटना इतना भयावह था कि जो भी इस बारे में बात करता है उसकी रूह कांप जाती है। जी हाँ, बात कर रहे हैं इस एक सत्संग के दौरान हुए घटना की। और घटना ऐसा था कि उसमें अब तक मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक सरकारी आंकड़ों की बात किया जाए तो 121 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है, और जिसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं और पुरुष न के बराबर हैं। अब उसके बाद अगर बात किया जाए ये पूरा घटनाक्रम हुआ कैसे और क्यों हुआ, तो ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पर जो सत्संग चल रहा था, उस सत्संग के दौरान सत्संग खत्म हो चुका था। लोग उस सत्संग से निकलकर सत्संग खत्म होने के बाद लोग वहाँ पर बाबा जी का पैर छूने जा रहे थे, और पैर छूने के दौरान लोग आपस में ज़्यादा भीड़ हो गई, और ज़्यादा भीड़ होने की वजह से वहाँ पर थोड़ा भगदड़ सा मच गया। और उसके बाद से वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल होता है, और एक दूसरे पर लोग गिरते पड़ते नजर आने लगते हैं, और कम से कम 100 लोगों का मृत्यु और कम से कम 100 लोगों का मृत्यु हो जाता है। लेकिन अभी तक ये आंकड़े बढ़ ही रहे हैं, घटने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि अभी भी ज़्यादातर लोगों का इलाज चल रहा है। जो घायल है उनका इलाज चल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि और मौत के आंकड़े और भी बढ़ेंगे। और ऐसे में आपको बता दें, ये तो सरकारी आंकड़े हैं जो 120 121 दिया जा रहा है। तो कहीं कहीं ये भी बात आ रही है कि 150 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। तो कहीं न कहीं ये भी थोड़ा असमंजस है कि अभी कितने लोगों की मृत्यु हुई, ये साफ नहीं हो पाया है। अब अगर उसके बाद बात किया जाए कि इस सत्संग के बारे में, सत्संग क्यों हो रहा था, किसके द्वारा किया जा रहा था, क्या जो करने वाला व्यक्ति था वह कोई साधु संत था, महात्मा था, कथावाचक था, भगवत गीता का प्रवक्ता था, या फिर किसी संगठन के द्वारा आयोजित किया गया था, किसी पंडित के द्वारा आयोजित किया गया था। साथियों, आपको बता दें कि इसमें सबका जवाब है नहीं, क्योंकि वह व्यक्ति जो सत्संग कर रहा था वह न ही पंडित था, न भगवत गीता का प्रवक्ता था, न ही कोई कथावाचक था, और न ही कोई विद्वान संत था, साधु था, महात्मा था, कुछ नहीं था वह। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहाँ पर सत्संग चला रहे थे, भोला बाबा नाम से मशहूर है महंत, उनका नाम ही 3 है। वो तो उनके नाम में ही जो लोग वो 3 नाम से जाने जाते हैं। पहला नाम है उनका, जो असल नाम है वह है सूरजपाल, और उसके बाद उनका एक नाम है भोला बाबा, और तीसरा जो प्रचलित नाम है वह है नारायण सरकार विश्वहरी। मतलब 3 नाम से जानने वाला व्यक्ति कथा कह रहा था। उसके बाद अब आपको बता दें कि यह न संत थे, न कथावाचक थे, न किसी गीता का इन्हें ज्ञान था, और न ही इनके वेशभूषा से लगता है कि यह कोई सथा न ही इनके वेशभूषा से, इनके रहन सहन से, इनके पहनावे से लगता है कि यह कोई संत महात्मा या कथावाचक है। यह एकदम मॉडर्न युग के संत कहलाते हैं, और खुद को विश्वहरी सरकार भगवान परमात्मा का अवतार बताते हैं, और खुद टाई बेल्ट जूता मोजा सूट बूट लगा के वहाँ पर एक चेयर पर बैठते हैं। चेयर का मतलब एक थोड़ा सिंहासन टाइप का होता है, वहाँ पर बैठते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, और हम मानवता का और 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 हम मानवता का संदेश देते हैं। और संदेश भी कैसा है, न उसमें भगवान का नाम है, सत्संग हो रहा है लेकिन उसमें भगवान का नाम नहीं लिया जाता। भोला बाबा नाम सुन के आप ये सोच रहे होंगे कि यह तो भोलेनाथ का भक्त है, या भोलेनाथ के नाम पर ये कथा करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वह हिंदू धर्म का प्रचारक नहीं है। वह मानव एक तरह से अपने सत्संग में वो कहते हैं कि हम मानवता का प्रचार करते हैं, उसमें किसी धर्म के बारे में नहीं बताते हैं। और इस सत्संग में ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे ही शामिल थे, इसमें पुरुष नहीं थे। और ज़्यादातर आपने देखा भी होगा, कहीं भी कोई कथा होता है, कोई प्रवचन होता है, भगवद गीता पुराण होता है, तो वहाँ पर ज़्यादातर महिलाएं ही होती हैं, पुरुष न के बराबर होते हैं। यह सत्संग जो हो रहा था वह पूर्ण रूप से अंधविश्वास के नाम पर हो रहा था, पाखंड के नाम पर हो रहा था, और अज्ञानता के नाम पर हो रहा था। जी हाँ, यहाँ पर कोई किसी धर्म से लेना देना ही नहीं था। यहाँ पर हिंदू धर्म से भी लेना देना नहीं था। भले ही नाम उनका विश्वहरी सरकार था, नारायण था और भोला बाबा था, लेकिन हिंदू धर्म से भी इस कथा का कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं था, क्योंकि यह व्यक्ति न कोई विद्वान था, न कोई साधु संत था, न ही भगवद गीता का प्रवक्ता था। तो और इनके द्वारा किसी प्रकार का हिंदू धर्म से संबंधित किसी पुराण का कथा भी नहीं कहा जा रहा था। अब बात उठता है कि इतने लोग इकट्ठा क्यों होते हैं। भाई, हमारे यहाँ
पाखंड के नाम पर आप जो भी करवा लीजिए, लोग करने के लिए तैयार होते हैं। बगल के मंदिर में, हमारे घर के अगल बगल जो मंदिरें होती हैं वहाँ पर 2 रुपये लोग चढ़ाने नहीं जाएंगे, लेकिन कथा प्रवचन फलनवा ढिमकनवा के चक्कर में हजारों लोग भीड़ लगाते चले जाएंगे। पाखंड के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर, हई बाबा के यहाँ जाएंगे तो हमारा हई हो जाएगा, हमारे हऊ बाबा के यहाँ जाएंगे तो हऊ हो जाएगा। मतलब दुनिया भर का जितना पाखंड होता है, लोग वो पाखंड करने में बराबर हिस्सेदारी निभाते हैं, भागीदारी निभाते हैं। लेकिन अगर उन्हें कह दिया जाए आप बगल के मंदिर में जाइए, दर्शन पूजन कर लीजिए, वो कहेंगे नहीं, यहाँ हम यहाँ ही जाएंगे। वो कहेंगे वहाँ पर उनसे जाने में, वहाँ बगल के मंदिर में भले कभी न जाए लेकिन सत्संग में चले जाएंगे। किसी प्रकार के अंधविश्वास में वो चले जाए, ओझा वैद्य के पास ये चले जाएंगे। गलती विश्वहरी सरकार की या भोले बाबा की नहीं है, गलती हमारी और आपकी है। गलती है और हमारे और आपके घर वालों की है कि हम पाखंड को ज़्यादा मानते हैं, पाखंड पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। हम भगवान पर विश्वास नहीं करते। अगर हम भगवान पर विश्वास कर रहे होते तो हम बगल के मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकते थे, वहाँ पर भी अर्चना कर सकते थे, हम वहाँ पर भी अपनी इच्छाएँ मांग सकते थे। लेकिन नहीं, हमें तो जाना है वहाँ पर सत्संग में, जहाँ पर 50 हज़ार की भीड़ है, 50 हज़ार लोगों के बीच में हमें आना है। और इस सत्संग में होता क्या है, आपको खूब बरगलाया जाता है। धर्म के नाम पर, मानवता के नाम पर, इंसानियत के नाम पर आपको खूब बरगलाया जाता है। और इन्हीं सत्संगों में, इन्हीं पाखंडियों के वजह से हमारा हिंदू धर्म भी कहीं न कहीं बदनाम होता है। और इन्हीं सत्संगों में धर्म परिवर्तन का भी कार्य होता है। और बड़ी बात यह है कि इतनी अधिक जो मौतें हुई हैं, उसके बाद से इस सत्संग का जो कथावाचक था, या कह लीजिए जो सत्संग करता था भोला बाबा, वह गायब है, अभी तक मिला भी नहीं है। मतलब 50 हज़ार लोगों को भीड़, मतलब 50 हज़ार लोगों की भीड़ जुटाकर वह सत्संग करता है। और सत्संग में वो इस बात की दावे करता है कि हम अपने आपकी समस्याओं का निदान करेंगे, आपकी समस्याओं का निराकरण करेंगे, और खुद ही सबको समस्याओं में डालकर खुद गायब हो जाता है। लोगों को कहता है कि हम समस्याओं को समाधान करेंगे, लोगों को बुलाकर उनके लिए खुद समस्या क्रिएट करके खुद गायब हो जाता है, अंडरग्राउंड हो जाता है, पता नहीं कहाँ होता है। पता अभी तक 3-4 दिनों में वह उसका कोई आता पता नहीं मिला है। हालांकि पुलिस को ही खाली आता पता नहीं है, लेकिन उसको वकील भी मिल गया है। अभी कल उनका एक बयान भी आया था जिसमें वो कह रहे थे कि, जिसमें वो लिखित तौर पर दे रहे थे कि हम सत्संग के बहुत पहले ही, भगदड़ मचने के बहुत पहले ही वहाँ से निकल गए थे, उसके बाद भगदड़ मचा था। लेकिन तमाम मीडिया खबरें ये चला रही हैं कि सत्संग में जो भगदड़ मचा था वह इसलिए मचा था कि लोग सत्संग खत्म होने के बाद भोला बाबा का चरण रज लेने गए थे, उनका पैर छूने के लिए जा रहे थे, चरण रज लेने के लिए जा रहे थे। इस दौरान वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसकी वजह से भगदड़ मच गया। अब बताइए, वह व्यक्ति जो न विद्वान है, न साधु संत है, न कथावाचक है, न कोई ब्राह्मण है, न भागवत गीता का प्रवक्ता है, आप उसका सत्संग, एक तो पहली बात आप गलती है कि आप लोग उसका सत्संग सुनने जा रहे हैं। सत्संग सुन भी रहे हैं तो आप उसका चरण रज लेने, भाई चरण रज में उसके क्या है, उसका चरण रज लेकर आपको क्या कुछ मिलेगा। पहले तो हमको ये नहीं समझ आता चरण रज लेने गया ही क्यों लोग, चरण रज में है क्या। चरण रज लिया जाता है ईश्वर का, चरण रज लिया जाता है बड़े बड़े महात्माओं का, संतों का, ऐसे पाखंडियों का नहीं। चरण रज लिया जाता है माँ गंगा का, चरण रज लिया जाता है केदारनाथ से, केदारनाथ उज्जैन से, महाकाल से, यहाँ का चरण रज लिया जाता है। इस पाखंडियों को, अंधविश्वासियों का चरण रज नहीं लिया जाता। हमारे धर्म की सबसे बड़ी कमी यही है कि हम किसी को भी भगवान मान लेते हैं, हम किसी को भी संत मान लेते हैं, किसी को भी सिद्ध पुरुष मान लेते हैं, बल्कि उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हैं। हम जो कह दिया वो मान लिए, जबकि सच्चाई ये है कि उस व्यक्ति के ऊपर 5 बार 5 केस चल रहे हैं। पहले वो एक कांस्टेबल था, कांस्टेबल से वो BRS लेकर एक कथावाचक बन गया, सत्संगकर्ता बन गया। कथावाचक भी हम नहीं कहेंगे, सत्संगकर्ता बन गया। और उसके बाद से आपको बता दें उसके पास 5 केस चल रहा है, उस पाखंडी के नाम पर, अंधविश्वासी के नाम पर 5 केस चला हुआ। वो खुद जेल जा चुका है, और हम और आप उसे समझते हैं कि वो बहुत बड़ा प्रवक्ता है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, विद्वान है। और उसके बाद और गलतियां हमारी एक ये भी है, हमारे घर में किसी प्रकार का कहीं पर रोक टोक भी नहीं होता। महिलाएं कहाँ जा रही हैं किसी को नहीं पता,
पुरुष लोग सुबह उठते हैं, नहाएंगे धोएंगे, खाना खाएंगे, ड्यूटी निकल जाएंगे, दुकान निकल जाएंगे। महिलाएं परपंच फैलाएंगी, वह इस कथा में जाएंगी, उस कथा में जाएंगी, हऊ बाबा के पास जाएंगी, हई बाबा के पास जाएंगी। पुरुषों को इसको किसी प्रकार की जानकारी नहीं होता है। उसके बाद से होता क्या है कि ऐसे ऐसे ढकोसलाओं में लोग फंसते हैं और अपनी जान गंवाते हैं। इसके पहले आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, जय गुरुदेव जी का वहाँ पर बनारस में था, वहाँ पर भी ऐसे ही भगदड़ मचा था एक बार। उसके बाद अब ये देख रहे हैं आप हाथरस में, और यहाँ पर अब तक 120 से अधिक लोगों की जान चली गई है। ये जान किसकी गई है? हमारे घर के, हमारे परिवार के लोगों की गई है। किसी की माँ बहन बेटी गई, किसी का बेटा गया, किसी का बच्ची गई, यही लोग गए ना। उस सत्संगकर्ता का क्या गया? कुछ नहीं गया। उसको बल्कि पैसा भी खूब दबा के मिला होगा। 50,000 की भीड़ थी, लोग 10-10 रुपया भी चढ़ाए होंगे तो बहुत पैसा हो गया। 1-1 रुपया भी चढ़ाए होंगे तो 50,000 हो गया एक दिन का उसका। तो मतलब कि उसका तो कुछ नहीं गया ना, गया तो हमारा और आपका, हमारे घर वालों का, हमारे आस पड़ोस के लोगों का, हमारे रिश्तेदारों का। किसी का बच्चा मरा, किसी का बेटी मरी, किसी की बहन मरी, किसी की वाइफ मरी, किसी की माँ मरी, मतलब ये हमारे ही लोगों का घाटा हुआ ना। तो ऐसे सत्संग में जाने से हमारा क्या लाभ होता है? अगर हमें पूजा पाठ करना है तो हम अपने देवी देवताओं का पूजा करें। हमारे अगल बगल में 50 मंदिरें हैं, हम वहाँ पर जाएं। हमारे घर अगल बगल के कुछ प्रसिद्ध मंदिरें हैं, वहाँ पर भी जाएं। लेकिन हमें वहाँ पर नहीं जाना होता है, हमें जाना होता है बड़े बड़े संत, हम बड़े बड़े सत्संगों। अच्छा, एक बात ये भी है कि चलो साधुओं के पास जाएं तो भी ठीक, यहाँ तो ये पाखंडियों के पास हम जाकर क्या कर रहे हैं, ओझा वैद्यों के पास हम जाकर क्या कर रहे हैं। इस एक तरह से यह पूरी तरह से न ही ये विद्वान था, न संत था, न कुछ था, न ही इसकी न ही इसके पहनावे से किसी प्रकार का संत महात्मा या विद्वान लगता है। और एक बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में लोग उत्तर प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, हाथरस पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो एक जिम्मेदारी ये भी बनती है कि उस सत्संगकर्ता को भी पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए और उस पर एक भी केस चलाया जाए। इस तमाम 120-121 मौतें जो हुई हैं, इस मौत का जिम्मेदार वह खुद है जिसने इतने छोटे से जगह में 50,000 लोगों की भीड़ को इकट्ठा किया। और उसके ऊपर भी केस चलना चाहिए, उसे गिरफ्तार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस को, उत्तर प्रदेश सरकार को दबिश देनी चाहिए जगह जगह पर, जिससे कि उसकी गिरफ्तारी हो और उसके खिलाफ कार्रवाई हो। आप पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करके या वहाँ के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करके जान न बचाइए। आप पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करके, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करके अपना पीछा छुड़ाने से अच्छा है कि ऐसे सत्संगकर्ताओं को, ऐसे पाखंडियों को, अंधविश्वासियों को पकड़ा जाए और उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई किया जाए, जिससे कि आने वाले समय में फिर ऐसी हरकतें कोई और कथावाचक के द्वारा या किसी सत्संगकर्ता के द्वारा न किया जा सके। बाकी आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।